सन 950 हिजरी में बसरा इराक में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अबू अली अल हसन इब्न लहीसम रखा गया। ये वो दौर था जब मुस्लिम दुनिया इल्म और साइंस में तरक्की कर रही थी। इब्न लहीसम को बचपन से ही इल्म और तहकीक का शौक था। वो हर चीज को गहराई से देखने और उसके राज जानने की कोशिश करते थे। जब वो जवान हुए तो उनकी दिलचस्पी खास तौर पर रोशनी और बुसारत के मुताले में बढ़ गई। वो उस वक्त के मशहूर साइंसदानों की किताबें पढ़ते और उनके नजरियात पर तहकीक करते। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि आंख देखती कैसे है? क्या रोशनी आंख से निकलकर चीजों पर पड़ती है या चीजों से आकर आंख में दाखिल होती है? इब्न लहीसम ने उस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कई तजर्बात किए। उन्होंने एक तारीक कमरा बनाया जिसमें एक छोटा सा सुराख था। जब रोशनी उस सुराख से गुजरी तो दीवार पर तस्वीर उल्टी बनी। इस तजुर्बे से उन्होंने कैमरा ऑब्स्यूरा का उसूल दरियाफ्त किया, जो बाद में जदीद कैमरा बनाने की बुनियाद बना। उन्होंने ये भी साबित किया कि रोशनी सीधी लकीर में सफर करती है और आंख चीजों को इस पर पड़ने वाली रोशनी से देखती है। उनके मशहूर नजरियात को किताबुल मनाजिर में जमा किया गया, जो फिजिक्स और ऑप्टिक्स रोशनी के मुताले में एक इनकलाबी किताब साबित हुई। एक बार मिस्र के हाकिम अल हाकिम बामराल्ला ने उनकी जहानत के बारे में सुना और उन्हें दरियाए नील पर एक डैम बनाने के लिए दावत दी। जब इब्न लहीसम ने मुआयना किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इस वक्त की टेक्नोलॉजी से ऐसा मुमकिन नहीं। हाकिम उनसे नाराज हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को पागल जाहिर किया और कई साल घर में बंद रहे। मगर उस दौरान भी वो लिखते और तहकीक करते रहे। उनकी किताबों ने बाद में यूरोप के साइंसदानों रॉजर बेकन, केपलर और न्यूटन को भी मुतासिर किया। उन्हें जदीद बसरियात ऑप्टिक्स का बानी कहा जाता है। इब्न लहीसम ने दुनिया को यह सिखाया कि तहकीक और तजर्बा किसी भी इल्म की बुनियाद होते हैं। उनकी मेहनत और इल्म आज भी साइंस की दुनिया में रोशनी की मानंद चमक रहा है।